कृष्णं वन्दे वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम लोग मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है उसको सुन पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, उधर हमारी प्रवृत्ति हो रही है। सत्संग भगवान की कृपा का ही फल होता है। हमें लगता है कि हमने हमारे प्रयासों से जो है हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, बात ऐसी होती नहीं है। ये संसार की माया, संसार में जो हमारी आसक्ति है ये इतनी प्रबल है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये छूटती नहीं है। ये शरीर, ये परिवार, ये संबंध, ये धन, ये पद, जिसको कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ समय के लिए हैं। जैसे कि प्याऊ पे 4 रास्ते मिलते हैं, 4 रास्तों से 4 तरह के लोग आए, पानी पिया, ठंडी छाम में बैठे, और भैया कौन गांव से आ रहे हो, कौन गांव के हो, कौन जात हो, बड़े प्रेम से बात होती है, और भैया कुशल क्षेम सब बढ़िया, और बात कर करा के और तू इधर और मैं इधर। बस वो जो 15 मिनट का जो हमारा मेल है उसको यदि खींच के हम 50, 60, 70 साल कर लें तो बस मामला इतना ही है, इससे कोई अलग मामला है नहीं। कुछ हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने कुछ प्रारब्ध हैं, वही व्यक्ति हमारे सर्किल में रहने वाले हैं, ये पक्की बात है। इसके अलावा जिनसे हमारा कोई संस्कार नहीं है, जिनसे हमारा कोई प्रारब्ध नहीं है, जिनसे हमारा कोई पुराना ऋण का संबंध नहीं है, उस व्यक्ति को हम अपने जीवन में आंखों से देख नहीं सकते। 700 करोड़ लोगों में से हम उतने ही लोगों को देख पाएंगे जिससे जितना हमारा संस्कार है। बहुत ज़्यादा संस्कार है, हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो वो जो व्यक्ति हैं जो कुछ समय के लिए हमारे साथ हैं, जो परिस्थिति है जो कुछ समय के लिए हमारे साथ है, वो क्यों दी गई है, उसका सदुपयोग क्या है, क्या उसमें ममता करके, उसको अपना मान के, उससे सुख दुख का अनुभव करके ये उसका सदुपयोग है, या भगवान ने किसी और उद्देश्य के लिए दिया है, इसकी तरफ दृष्टि गीता कराती है। और नहीं तो ये पक्की बात आप मान लें, हम जहाँ हैं, जिस शरीर में हैं और जिस व्यवसाय में हैं और जिस घर में हैं, जिस पद में हैं, पूरी जिंदगी हम उसी मदमत्तता में निकाल देते हैं। संसार का काम कभी भी पूरा नहीं होगा, हम चाहे मर जाएं। लेकिन फिर भी ऐसी विलक्षण खेल है ये, सब कुछ जानते समझते भी हम अधिकांश समय, अधिकांश एनर्जी इसी संसार को बनाए रखने में देते हैं, और जो जिंदगी का असली काम है उसकी तरफ हमारी प्राय दृष्टि नहीं होती। इतनी ज़बरदस्त आसक्ति होती है हमारी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। यदि मैं कहूँ, और मैं क्या कहूँ, शास्त्रों की बात ही मैं बता रहा हूँ। आसक्ति को नापने का एक तरीका है, सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी पैसों से होती है। व्यक्तियों से तो होती है, पदार्थों में मानो तो पैसों से होती है। पैसों से क्यों होती है? पैसों से इसलिए होती है कि पैसों से सारी चीज़ें आ जाती हैं।
संबंध भी मेंटेन हो जाते हैं कलयुग में, तो सुख सुविधा भी खरीदी जा सकती है। यानी पैसा कलयुग का भगवान है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आसक्ति किस में होती है हमारी? हम चाहे मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ। तो उस आसक्ति को चेक करने के लिए एक फार्मूला बताया शास्त्रों में कि चूंकि जो हमारे पास पैसा है अभी, जैसी भी स्थिति में हम हैं, उसमें संसार का और प्रकृति का जबरदस्त योगदान है, उसके बिना संभव ही नहीं था। इसलिए उसमें से कम 20% हम वापस लौटा दें। लेकिन हम तो अपनी चर्चा कर रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं जो खुल सकते हैं, औरों से तो बात करने से मतलब ही नहीं है, क्यों किसी से पूछा जाए। प्राय इस कसौटी पे हम खरे नहीं उतरते। 20% का नाम सुनते, और एक जगह तो शास्त्र में 40% भी है। मैं तो महाभारत की बात बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक है एकदम, वहाँ पर 20% दान का प्रावधान है। तो 40 की बात करते ही तो एकदम ऐसा लगता है कि अटैक आज ही आ जाएगा, शाम तक ही शायद, है ना, ऐसा। और हाथ लगाने पे पता चलता है कि हार्ट जो है ज़्यादा पंपिंग कर रहा है 40 का नाम सुनते ही। और वैसे पैसे की हमें कोई परवाह नहीं है, पैसा हाथ का है ना, समझना, डायलॉग हमारे ऐसे ही चलते हैं। अब 40 से उसको 20 पे ले आओ, 20 से 10 पे ले आओ, और 10 से भी संतों ने कहा 5% भी यदि कोई दान नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो महान आसक्त है पैसे में। और कौन से में से 5%? टेबल के ऊपर और टेबल के दोनों मिला के, क्योंकि भगवान तो टेबल के नीचे भी हैं। टेबल के नीचे भी हैं भगवान तो टोटल जो मामला है उसका कितना % कम से कम 5 से शुरुआत करें। लेकिन प्राय हम ऐसा नहीं करते। गौतम बुद्ध की कहानी सुनी है आपने? गौतम बुद्ध जब एक जगह मठ बनवा रहे थे तो चादर पड़ी हुई थी, दान आ रहा था, तो एक सेठ आए, उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया उन्होंने। तो गौतम बुद्ध ने नोटिस भी नहीं किया, पटक दिया, ठीक है। और एक बुढ़िया आई, डंडी टेकते हुए, हिलते हिलाते, और बड़ी मुश्किल से उसने 1 रुपया निकाला आने आने करके, और वो 1 रुपये जब दिया पूरा, 1 आने, 2 आने, 4 आने गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध ने हाथ में लेके, और उनकी आंखों में से आंसू आ गए। अरे माता, इतना प्यार, इतना दान, इतना उदार हृदय आपका। रोने लगे गौतम बुद्ध सबके सामने। तो सेठ जी का माथा ठनक गया, जैसे कि हमारा ठनक जाता है कि अरे यार, हमने 1 लाख दिए, पट्टे ने चूनी करी इसने, और ये 1 रुपये के ऊपर झाड़ झाड़ रो रहा है। तो राजा है कि आखिर वो तो इसलिए तो खड़े थे अब तक कि आखिर 1 लाख हमने दिए हैं, तो आखिर हमको नोटिस तो किया जाए। दान में हमारी वृत्ति क्या रहती? पहले तो निकलता नहीं है, और निकालेंगे भी हम कब? जब कोई सामने चालाक आदमी बैठा हो जो हमारी मान बढ़ाई करे, हमको फेंटा बांध दे, हमको कहे अरे साहब आप तो क्या उदार हो साहब, आपके दादाजी तो साहब बहुत ही, और आप तो आप ही हो साहब, आपकी तो बात ही क्या है, आपसे ही तो समाज चल रहा, ऐसे फुला दे हमको गुब्बारे की तरह, तब तो भले खींच ले हमसे। वो दान नहीं है, वो तो आपसे लिया जा रहा है। तो वो गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज ये कर क्या रहे हो आप? तो गौतम बुद्ध ने कहा, सेठ तूने कितने में से कितना दिया है वो मैं जानता हूं, और ये माई सूत काटती है, अब इसके पास शाम को खाने का भी जुगाड़, बरसों से इसने कमाया और 1 रुपया जोड़ा, वो सारा की सारा इसने मुझे अर्पण कर दिया। इसलिए तेरे 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है इस 1 रुपये के सामने। तो ये जो आसक्ति है, भगवान कृपा पूर्वक, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए कृपा पूर्वक भगवान क्या करते हैं कि इस आसक्ति को नष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? दुख देके। हमको पुत्र का आश्रय है, धन का आश्रय है, संसार का आश्रय है, उसको नष्ट करते हैं भगवान, कृपा करके नष्ट करते हैं।
जिससे कि क्या होता है, हम उस आश्रय को भूल जाएं, उस आसक्ति से हटें, हमें समझ में आ जाए कि पैसे की कितनी वैल्यू है, संसार की कितनी वैल्यू है, और हम भगवान की तरफ लगें। कुछ सोचें अपने बारे में, आखिर हम आए क्यों जगत में, हम हैं कौन, हम माता पिता बेटा व्यापारी ऑफिसर यही हैं या कुछ और भी हैं। तो पहला अध्याय गीता का अर्जुन विषाद योग। जीवन में जब तक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती, ये पक्की बात मान लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हम सबकी हिस्ट्री है बेटे, बिल्कुल मत घूमो आगे। ये हम सबकी हिस्ट्री है और प्राय सभी महापुरुषों की भी यही हिस्ट्री है। आप देखिए भगवान श्री राम के जीवन में कम कष्ट आए, श्री कृष्ण के जीवन में क्या कम कष्ट आए। अरे पांडवों को पांडव किसने बनाया, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब दुख, यदि जीवन में दुख नहीं है ना, यदि उससे निकले नहीं हम उस दुख से, तो ये पक्की बात है कि हम कच्चे की कच्चे ही रहने वाले हैं। और आज की पीढ़ी जो ख़त्म होगी आने वाले टाइम में, वो इसलिए होगी कि हमने अपनी बुद्धिमानी से उसको समस्त दुखों से बचा दिया है। हमारे माँ बाप इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने तो 2 थप्पड़ इधर से मारे और 2 इधर से मारे और कहा चल कुछ नहीं, मेरे पास क्या रो रहा है, कर अपने आप। तो हमने कुछ सीखा, कुछ रगड़े, कुछ घिसे, तो घिस घिस के कुछ होए। अब हमारे पास पैसा है, दिमाग है, हमने अपनी पीढ़ी को नपुंसक बना दिया। वो एक थप्पड़ खाएगी, जरूर खाएगी समाज का। आज जो परिस्थिति है उससे तो लगता है बहुत जल्दी ही हम सबके जो है दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम बेहोश हैं, ये पक्की बात है। हिंदू बिल्कुल बेहोश है, उसको कथा कीर्तन में भी बस माखन चाहिए कृष्ण का, और उस पर डांस चाहिए और मज़ा चाहिए, उसका पैसा भी वहीं जाएगा। उसको अभी कोई कह दे कि साहब ये देश के लिए मरने वाले हैं, इनको 1-1 लाख रुपए दे दो, हम सब करोड़पति होते होगी भी उसको 1-1 लाख नहीं दे सकते, पक्की बात है। हमको कोई होश नहीं है, ऐसा नहीं हमें सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम खड़े हो जाए ना तो हिम्मत नहीं है सामने वाला दुम दबा के भाग जाए, लेकिन हमको होश ही नहीं है, हमको परवाह ही नहीं है। और ये आज से नहीं है, ये मदोसी चली आ रही है, और यदि कोई उसको जगाने का प्रयास करता है तो जगाने वाले का ही सिर काटा जा रहा है। ये पक्की बात है, उठा के देख लो इतिहास। जो इस तरफ चलता है सही तरीके से, उसको सपोर्ट नहीं करता सिस्टम, समाज नहीं करता, और उसको ख़त्म कर देते हैं दूसरे लोग जो जानते हैं अरे ये चेतना जागृत कर देगा। इतना सब कुछ होते हुए भी हम में जो है जागृति नहीं आती। हम सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही देखते हैं। लेकिन भगवत गीता यदि हम पढ़ें तो बिल्कुल परिदृश्य बदल जाएगा हमारे दिमाग से, और दुख जो आएगा जीवन में उसका भी हम सदुपयोग करेंगे। दुख तो आएगा, दुख तो अवश्यम भावी है, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, यही गीता बताती है। जो सुख और दुख में उलझ के रह गया वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। सुख और दुख को जो सीढ़ी बना लेगा वही आगे जाएगा। ये अर्जुन विषाद योग जो भगवान ने बताया। फिर भगवान ने सांख्य योग बताया कि आखिर हम हैं कौन। ये हमने जो अभी मान रखा है जिसके कारण ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा है, पुत्र से प्रेम, पत्नी से प्रेम, और वही यही राष्ट्र है, यही समाज है, यही भगवान है हमारा। ये छोटा सा जो हमारा है संसार, बस यही भगवान है, इससे ज़्यादा हमको कोई लेना देना नहीं। समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कितना ही चिल्लाते रहो, हमको सब पता है, हम कुछ नहीं करने वाले। ये बेहोशी, ये मदोशी इसलिए आती है कि हम केवल अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं। यदि हमें असली चीज़ पता चल जाए, हमारे घर का असली पता चल जाए, जैसे कि हम मान लो यहाँ गोवर्धन आए, अब हो सकता है गोवर्धन में गिरधारी जी ने पूरा जान लगा दी हम सबके अच्छी सुख सुविधा के लिए, और उससे भी बड़ी सुख सुविधा तो ये है कि हमको इकट्ठा होकर उन्होंने भगवत गीता जो है सुनने के लिए वो निमित्त बन गए। उनको तो नमन है ही, उनके पूरे परिवार को नमन है। और जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं उनका बेटे, देखो परिवार, देखो जब व्यक्ति गीता से जुड़ता है सबसे बड़ी संपत्ति है कि उसका परिवार सही दिशा में जाएगा। और ये पक्की बात मानिए, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अरबपति हैं, लेकिन बच्चे गलत ट्रैक पे चले गए, आपसे ज़्यादा दुखी फिर कोई नहीं है दुनिया में। फूट फूट के रोएंगे हम।
और कोई पैसा, कोई ट्रेनिंग बच्चों को संस्कार पे नहीं ले जा सकती सही रास्ते पे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले खुद गीता पढ़ें, समझें, चलें और इसकी इम्पोर्टेंस समझें। अब हम तो चलना नहीं चाहें, हम तो इसको समय देना नहीं चाहें, हम तो एक दिन गीता पढ़ लें तो हमारे तो एकदम से उबकाई आने लगती है कि भाई साहब हमने तो पूरा ही कस निकाल लिया, अब तो हम चले। हाँ, कल देख लिया हमने गीता, समझ में आ गई, संतोष जी को भी सुन लिया, महावीर जी को सुन लिया, सबको देख लिया, वही एक चावल से पता चल जाता है साहब। और वो चावल दुकान में पता नहीं चलता है, जो 40 साल से दुकान कर रहे हैं उसका चावल नहीं आया हाथ अभी। 40 साल से भोगों को भोग रहे हैं, पति पत्नी का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, इसमें जो चल रही है चाशनी 50 साल से, इसका चावल हाथ नहीं आया अभी। इसमें पता नहीं और क्या चाहिए अभी, इससे विरक्ति नहीं हो रही है। गीता से तो बहुत जल्दी विरक्ति, ये कोई आप बुरा मत मानना भाई, ये मैं फैक्ट्स के आधार पे कह रहा हूँ। आप इसमें, आप तो बहुत ही पुण्यशाली हैं, सुनने बैठे हैं। हमारे गीता क्लास में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पैसा भी लेते हैं लोगों से, उसके बाद भी 40% लोग आउट हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की दशा और दिशा को दिखा रहा है। जो इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनकी दशा और दिशा को दिखा रहा है। क्यों? हम भोगों में लिप्त हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो भगवान ने कहा तू शरीर नहीं है, तू गोवर्धन में बैठा है, गोवर्धन तेरा घर नहीं है। अभी हम गोवर्धन आए, कोई कमरे में कोई समस्या है, कोई नल का टपक रहा है, पानी टपक रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, गद्दा हिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है हमको। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि यार कल कल की तो बात है, परसों तो चलना है अपने घर। तो जिसने परमात्मा को अपना घर मान लिया, जहाँ के कि हम हैं निवासी, हमारे पास पूरा सर्टिफिकेट वहीं का ही है, यहाँ के नहीं है हम निवासी, हम वहीं के निवासी हैं। तो जिस दिन यह खोपड़ी में बैठ गया ना कि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमको अपने घर जाना है, तो इस संसार में जो छोटी मोटी कमी होंगी, छोटे मोटे जो रिश्तों में खटास होगी, सुविधाओं में कमी होगी, उससे हम बहुत ज़्यादा विचलित होने वाले। और लेकिन हमने ठोक के मान लिया कि नहीं, हम मरने वाले तो हैं ही नहीं और यहीं रहेंगे, यहीं। हमारे पिताजी भी यहीं रहे थे, हमारे दादाजी भी यहीं रहे थे, हमारी 7 पीढ़ी भी अब तक मरी नहीं, इसलिए हम भी नहीं मरेंगे। तो फिर हम इसी में ही जो है नाचेंगे गाएंगे। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया कि पता नहीं कल नींद खुले कि ना खुले, जिस दिन यहाँ से बैठ गया तो आज का दिन सद जाएगा। यदि ये मान लें हम हृदय से कि कल का दिन हमारा सुबह की सांस खुले कि नहीं खुले, तो आज का दिन हमारा बिल्कुल ठीक जगह लग जाएगा। और ये ठीक जगह क्या है, कैसे लगे ये दिन? तो इसके लिए भगवान ने कर्म योग बताया। ये कर्म योग क्या है? ये कर्म योग ये है कि हम सबको कोई ना कोई क्षमता दी है भगवान ने, हम सबको बिना क्षमता के किसी को नहीं भेजा। संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं कि कोई बिना क्षमता के यहाँ आ गया हो। हर एक को कोई क्षमता दी है। और मैं तो अब बीच में एक बात याद आ गई, मेरे ये दिक्कत है बस। एक बार एक प्रधानमंत्री बने थे, हरदन हल्ली दौड़े घोड़ा देवे घोड़ा। उस समय लठ चल रहे थे, आपको ध्यान होए तो सारी पार्टियों में, इधर से मुलायम और उधर से लालू और उधर से एक भारतीय थे, लठ चल रहे थे, हमसे ऊंचा कौन प्रधानमंत्री, हटो सब आ गए। लेकिन किसी के नाम पे सहमति नहीं बनी, क्योंकि जब आप ताकतवर हो तो इधर का ताकतवर विरोध कर रहा है, ये बन रहे हैं तो इधर का कर रहा है, तो कोई सहमति नहीं बनी, लठ चलते रहे। तो आखिर में सबकी सहमति जो है हरदन हल्ली हल्ली वल्ली दौड़े घोड़ा देवे घोड़ा पे हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं है, इसको बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया तो हम ही हैं, कोई टेंशन नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है। ये भी गुण हो गया उसका, देखो आप, बेगुन भी गुण हो गया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? उसमें कोई गुण नहीं है, इससे किसी को खतरा नहीं है, इसको बना दो, इस पे लालू, हाँ इसको बना, मुलायम, हाँ इसको बना दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वाह भाई वाह। तो हम सबको कोई ना कोई क्षमता दे के भेजा है। कोई सरल है, किसी में धन ज़्यादा है, किसी में शरीर ज़्यादा है, किसी में सेवा भाव ज़्यादा है, किसी की वाणी है, किसी के हाथ में कोई स्किल दिया है। तो वो जो स्किल दिया हमको, वो जो पैसा दिया हमको, वो जो सामर्थ्य हमको दिया भगवान ने अलग अलग रूपों में, वो किसके लिए दिया भाई? वो ऋण है हमारा,
पुराना, और उस ऋण को चुकाना है हमको। इसके लिए ये सारी व्यवस्था की है भगवान ने। हम सबके पास हमारा पेट भरने से ज़्यादा है, कम से कम। मैं गोवर्धन सेमिनार में बैठे हैं उनकी तो बात मैं कर रहा हूँ, सब अच्छे घरों से हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई कि शाम की रोटी का इंतजाम नहीं है, हैं? इतनी छोड़ दिया करते थे पैमानों में जितनी आज नहीं मैं खानों में, हैं? स्वामी जी कहते हैं कि इतना छोड़ के मरेंगे हम कि 10-5 साल तो हमारा परिवार आराम से, इतना ही छोड़ के मरते हैं हम। कि इसलिए मरते हैं कि रोटी नहीं है, पानी नहीं है, धन नहीं है, इसलिए मरते हैं। पैसे पानी रोटी के होते हुए ही हम मरेंगे, मौत आएगी। तो ये जो हमको एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा हमारे पास, ये किस लिए मिला? ये इसलिए मिला कि जो ऋण है हमारा इस जन्म का, पुराने जन्म का, उस ऋण को हम उतार दें। और सबसे ज़्यादा जो कर्जदार हैं, सबसे ज़्यादा कर्जदार वो हमारे बिल्कुल क्लियर सर्किट में एकदम, जिनसे ज़्यादा बड़ा कर्जा है। सबसे बड़े कर्जदार माँ, बेटे, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, ये सबसे बड़े कर्जदार हैं। तो यदि हम ये ऐसे समझ लें कि हम यहाँ कर्जा चुकाने आए हैं, तो दूसरा हमारी इच्छा के अनुसार चले, ये हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमने ऐसा मान लिया कि पत्नी मेरी इच्छा के अनुसार चले, पति मेरी इच्छा के अनुसार चले, तो आपने महान दुखों को और टेंशन को निमंत्रण दे दिया, घर में साड़ घुसा लिया आपने। अब मुठभेड़ होगी। हाँ, ये हमारे हाथ में है कि हम इनके हिसाब से चलें। अब वो चले उसकी राजी, और ना चले तो और भी बढ़िया। हाँ, ना चलेगा तो क्या है, हमारा दिल फंसेगा नहीं। तो दिल नहीं फंसेगा तो किधर लगेगा? और फिर भाई दिल यदि हमारा इधर ही फंसा रह गया तो भगवान की तरफ लगेगा। तुकाराम जी की जो धर्म पत्नी थी वो इतनी तेज थी, इतनी खुर्रैठ थी कि बड़ी मुश्किल से घर में जो है उनका गुजारा चलता। संत सेवा नहीं कर पाते, जहाँ भी हाथ रखे वहीं पर लठ लेके तैयार, जो कहे कि बिल्कुल उल्टी चले। तब भी तुकाराम जी जो है भगवान के विट्ठल नाथ के यहाँ जाते तो रोने लग जाते, आंसुओं से गदगद। प्रभु तेरी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, तेरी कितनी कृपा है, तूने कैसी पत्नी दी मेरे को, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। भगवान की टेंशन होगी, भगवान ने कह रहे क्या कह रहा है तू। लोग तो बड़े जो है परेशान हो गया, अरे मैं इतनी अच्छी पत्नी देता हूँ, सब परेशान है एक बगल से, तू अकेला ही निकला है। तो उन्होंने कहा महाराज यदि आप ऐसी पत्नी नहीं देते तो मेरे जैसा जीव तो घर में ही रचा पचा रहता। अब आपने ऐसी व्यवस्था करी है कि मैं घर में कहीं उंगली भी रखना चाहूँ तो मेरे को रखने नहीं देती है। तो बताओ मेरा कितना बढ़िया पाला काट दिया आपने, हैं? कितना बढ़िया आपने इंतजाम कर दिया मेरा। मैं संसार में लगूंगा कैसे? लगूंगा फिर आपकी तरफ ही लगूंगा। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है वो सब सेवा के लिए है, और सेवा में वो ताकत है, पत्थर को पिघला दे सेवा, पत्थर को पिघला दे। भाई देखो, आज तो कंप्यूटर से गुण मिला के और 5-6 महीने, और आज तो बताते हैं 8-10 महीने तक एक दूसरे का एक्सरा करके और फिर शादियां हो रही हैं। कितने इंटेलिजेंट पूर्वक हो रही हैं। फिर भी ये नंगा सत्य है, हम कितना ही छुपा लें, नंगा, कि हमारे समाज में 30% से ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। हम सब मुच्छों वाले हैं, कोई नहीं बताएगा घर की बात, लेकिन यही रिजल्ट है। 30 to 40% हो रहे हैं। और वो जिनके हो रहे हैं वो सब कमज़ोर नहीं है, 80-80, 90-90 लाख के पैकेज वाले, M.Tech, PhD और डिग्रीधारी हैं। और पहले पता भी नहीं चलता था कि किससे शादी हो रही है। मेरे अंकल, मैं व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि गलत है। मेरे अंकल चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए 62 में, उनकी शादी हुई, B.Tech किया उन्होंने। उस समय वो AEN बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, एट पार कलेक्टर हुआ करता था AEN। पूरी शादी में वो मेरे बड़े भाई साहब की ठोड़ी सहलाते रहे, भाई साहब एक फ़ोटो, फोटो फोटो क्या होता है, फोटो तो सब फालतू बात है। ये बात उन्होंने जब बताई, जब उन्होंने अपने बेटे की शादी में 1.5 लाख रुपए की एल्बम बनवाई। जब वो दिखा रहे थे इतनी बड़ी एल्बम, पलट रहे थे, तब उन्होंने कहा भाई साहब याद है आपको मेरी शादी में आपने एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवाया मेरा। वो भी आपस में मिलते थे, हो सकता है मिसमैच हो सकता है,
लेकिन सेवा एक ऐसा तत्व था उन दोनों के बीच में कि सेवा से आदमी पिघल जाता था। और सेवा और अंदर की सुंदरता ही लाइफ लॉन्ग तक चलती है। ये जो ऊपरी सुंदरता है ये कुछ समय फर्स्ट अट्रैक्शन तो ठीक है इससे, बाकी ये लंबी नहीं चलेगी, ये टूटेगी। तो ये कर्म योग ये सेवा का ही नाम है, ये त्याग का नाम है। लेकिन यदि हम त्याग करें ही ना तो त्याग करने से कितना सुख मिलता है ये हम नहीं पहचान पाएंगे। हम थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत करें। हम सब त्याग करते हैं लेकिन अपनों के लिए करते हैं। अरे मेरी माँ के लिए तो मैं मरता हूँ, क्यों? मेरी माँ ने दूध पिलाया है, मैं हूँ जो मेरी माँ के हिसाब से ही हूँ। अरे अच्छी बात है, लेकिन भाई ये जो सामने स्त्री खड़ी है इसने भी तो किसी को दूध पिलाया है। तो गीता का साधक तो जितना अपनी माँ के प्रति श्रद्धा रखेगा वही माँ उसको वहाँ दिखेगी, लेकिन जो मूढ़ होगा उसको अपनी माँ तो दिखेगी लेकिन दूसरे की माँ उसको माँ नहीं दिखेगी। ये कर्म योग है। जैसे ही हम जो है अपने इस सर्किल को जो हमने बहुत छोटा बना रखा है, बस मैं पत्नी पुत्र ये फलाना, अब तो सारे फालतू के लोग निकाल दिए गए सर्किल से। पहले सर्किल बड़ा होता था, बुआ भी थी, भतीजी भी थी, बहन भी थी, ये भी थे। अब ये सब कचरा बाहर कर दिया हमने आजकल। अब तो बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है बस अंदर ही अंदर, कचरा पट्टी बाहर फालतू की। ये कर्म योग इस सर्किल को बड़ा करने का माध्यम है भाई। अयम निजः परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटा है, ये लघु चित्त वाले गणना करते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये कर्म योग हमारे इस सर्किल को बढ़ाएगा, परिवार से और ले जाएगा, रिश्तेदारों में ले जाएगा, समाज में ले जाएगा, फिर पूरा देश हमें ऐसा लगेगा कि हमारा परिवार है। ये कर्म योग है। और मौका मिलता है, ये संभव नहीं है कि मौका ना मिले। हमारी क्षमता के अनुसार हमको मौका मिलेगा, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखें, मौके पे चौका लगा दिया तो लगा दिया, बाद में मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा विवेक को जागृत करके चौका लगा दिया, हो गया काम। और चौका नहीं लगा, बहुत दुख पाना है भाई, क्योंकि ये पैसा, ये संपत्ति, ये रिश्ते, ये किसी को दुख, ये सुख देने वाले नहीं है। अंततः इनका सदुपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं व्यक्ति का, परिस्थिति का और धन का सदुपयोग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने आप में अच्छे नहीं है। इनसे हम आसक्ति कर लें तो अच्छे नहीं है। ऐसा कह के भगवान ने बहुत विस्तार से कर्मयोग का वर्णन किया। भगवान ने कहा ये सृष्टि यज्ञ में ही है, अपनी आहुति लगा दो। इसके बाद भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान जो ये हम दौड़ रहे हैं, अंधा दौड़ रहे हैं हम सब, जरा कभी रुकें और थोड़ा अपने आप से बात करें। ये जो मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, सोच की, विचार की जो गति भारी भार है, ये कभी रुके और थोड़ा सा कभी अंदर खुद से बात करें। स्वार्थी बने, गीता कहती है स्वार्थी बने। स्वार्थी आप कहेंगे हैं ऐसा कहती है गीता? हाँ, लेकिन गीता कहती है स्वार्थी में स्वयं क्या है ये समझें पहले। स्वयं खुद के लिए ये आखिर मनुष्य जन्म क्यों मिला, कौन है हम, ये खुद की तरफ जो यात्रा है, जो अंदर जो परमात्मा है, अंदर जो भाव है, अंदर जो पूरी समष्टि है, उस तरफ थोड़ा चलें, उसी का प्रतिरूप बाहर देखें। ये जो यात्रा है, ये जो शुरुआत है, ये ध्यान है। और ये अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना होगा नहीं, इसलिए पहले कर्मयोग बताया। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, हमारा ध्यान फर्जी है। बिल्कुल आप स्पष्ट सुन लें, चाहे ध्यान की कितनी भी बड़ी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको बढ़िया बढ़िया अनुभव हो रहे हो, आपके ऊपर नीचे ठंडा गर्म चल रहा हो, आपकी रीढ़ की हड्डी, दिमाग सही हो गया हो, ऐसा होता है ध्यान में, छोटे मोटे फायदे मिलते, सब फर्जी ध्यान है। क्यों? जिसका जो ऋण है ना, ऋण, वो यदि सेवा और त्याग के सहारे उतारा नहीं हमने, तो सिर्फ आँख का नाक पिचकाने से और दिमाग लगाने से कुछ हाथ नहीं आएगा। उस ध्यान का कोई लेना देना नहीं, ये भगवान का कहना है। कोई व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहे घर में, समाज में, और ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, महान मूर्ख राज है वो, महान मूर्ख। चाहे उसका ध्यान बहुत टॉप का लग रहा हो आपकी नज़र में, 3-3 घंटे भाई साहब अंगूठे पे खड़े रह रहे हो बल्ले ही, हाँ, और सिद्धि भी हो गई हो, छोटी मोटी ध्यान सिद्धियाँ होती हैं,
कुछ नहीं है वो आपकी मन की बात बता देता हो, वो होने वाली घटना बता देता हो, हम उसको साष्टांग दंडवत कर रहे हो, उसके पास सिद्धियों, सब फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जी मैन है वो, कुछ नहीं होना, महान पतन होगा उसका, सामान्य आदमी से अधिक पतन होगा। तो ध्यान के अंत में भगवान ने एक बात बताई कि अर्जुन तू ध्यान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन तू बात तो सुन जो मैं कहना चाह रहा हूं तेरे से। क्या बात कहना चाह रहे हैं भगवान? अब हम वो देखते हैं कि कहाँ भगवान ने हमको कल छोड़ा था